नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ सिंप्लीफाइड बाय एडवोकेट। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। पुलिस क्या काम नहीं कर सकती और नॉर्मल सिटीज़न के पास क्या प्रोटेक्शन है अगर मिसयूज़ ऑफ लॉ हुआ है तो। क्योंकि लॉ सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, ये नॉर्मल सिटीज़न के प्रोटेक्शन के लिए भी है। So before starting, let me clear one thing. This video is not against police because police also required in the society. It's a law enforcement agency. So वो society के लिए भी काम करते हैं. Okay. लेकिन हर पावर के साथ लिमिट होती है एंड देन जब भी लिमिट क्रॉस होता है तब वी टॉक अबाउट व्हाट प्रोटेक्शन वी हैव. ओके. तो सबसे पहले आज बात करेंगे कि पुलिस बिना रीज़न अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है. ठीक है, तो ये सबसे कॉमन सवाल रहता है. तो क्या पुलिस किसी को भी उठा सकती है? पुलिस बिना रीज़न किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती. अरेस्ट के लिए प्रॉपर रीज़न होना चाहिए और ऑब्वियसली अरेस्ट होंगे तो उनको अपनी डायरी में, केस डायरी में एंट्री होनी चाहिए और आपको बताना मैंडेटरी है कि किस रीज़न से आपको अरेस्ट कर रहे हैं. और प्लीज़ नोट डाउन कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही अरेस्ट होता है. सिविल या किसी और मैटर, किसी डिस्प्यूट में या सिर्फ ये डिस्कशन के लिए या किसी इंक्वायरी के लिए आपको अरेस्ट नहीं कर सकते. पुलिस बिना एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है. अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो एफआईआर बिना इन्वेस्टिगेशन इलीगल है. एफआईआर सिटीजन्स का राइट है, पुलिस के पास कोई और ऑप्शन नहीं है. नाउ सेकंड थिंग इज, क्या पुलिस बिना वजह आपके घर में घुस सकती है रात के टाइम? नो. तो ये पॉसिबल नहीं है और ये लॉफुल भी नहीं है. बट in some circumstances police can enter in your house, but they should have a proper warrant. ओके. तो कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, ये एक बहुत सेंसिटिव है चीज़ है. तो रात में बिना फीमेल ऑफिसर के घर में एंट्री नहीं कर सकते, बिना वारंट या इमरजेंसी के आपके घर में नहीं घुस सकते, फैमिली मेंबर को डरा धमका के आपके घर को सर्च नहीं कर सकते. घर में एंट्री सिर्फ लॉफुल प्रोसीजर से ही हो सकता है. नाउ थर्ड थिंग इज, पुलिस टॉर्चर या फोर्स कन्फेशन नहीं ले सकती. ये बहुत ही क्लियर है कि पुलिस फोर्सफुली कोई भी स्टेटमेंट आपसे नहीं ले सकती. मारपीट कर आपसे कुछ स्टेटमेंट नहीं, डरा धमका के आपसे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती, प्रेशर में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती. अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल भी रहा है तब भी जो भी आप पुलिस के सामने स्टेटमेंट देते हैं वो वैलिड नहीं होता. तो वैलिड स्टेटमेंट सिर्फ कोर्ट के सामने आपको देना है और वही वैलिड माना जाएगा. पुलिस के सामने दिया गया कोई सा भी स्टेटमेंट कोर्ट में वैलिड नहीं होता है. नाउ फोर्थ थिंग, आपकी रेपुटेशन भी एक लीगल राइट है. सो पुलिस प्रेस के सामने आपको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं कर सकती, इवन दो आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या कुछ भी है, बट पुलिस कैन नॉट डिक्लेयर यू एज ए क्रिमिनल इन फ्रंट ऑफ प्रेस. तो आपके इमेज डैमेज नहीं कर सकती बिकॉज रेपुटेशन इज ऑल्सो हैविंग अ लीगल राइट फॉर यू. सिटीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान से सुनिए, ये राइट याद रखना बहुत ज़रूरी है. अगर अरेस्ट पुलिस करती है आपको तो अरेस्ट का रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बताना पड़ेगा. फैमिली या फ्रेंड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. आपके लॉयर है, अगर आपका पर्सनल लॉयर, तो उनसे बात करानी पड़ेगी. मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है. एंड इलीगल पुलिस एक्शन के अगेंस्ट आप कंप्लेन, ये नॉर्मल है, ये आप कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है इलीगल है, इनमें से कोई भी रूल अगर लॉ फॉलो नहीं हुआ है, तो अभी BNSS में वेरी क्लियर मेंशन्ड है कि दीज ऑल पॉइंट शुड बी लाइक फॉलोड बिफोर अरेस्टिंग अ पर्सन. ओके. ये राइट बहुत, तो आप नोट डाउन करके रखें इसको. तो इसको कंक्लूड करते हैं. तो पुलिस पावरफुल है लेकिन लॉ से ऊपर नहीं है और सिटीजन कमज़ोर नहीं है अनटिल अनलेस कि उसको सारे लॉ, अपने राइट्स की जानकारी हो. ओके. तो इस वीडियो में मैंने जनरल समझाया है आपको कि व्हाट्स योर राइट. आई हैव नॉट कवर्ड व्हाट स्पेसिफिक सेक्शन
is included in all these things. So अगर आपको वो चाहिए तो I will create a new video with all the sections. नाउ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, लीगल अवेयरनेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।